बिल्कुल बात कर सकती हैं, लेकिन पिछली बार आप आए नहीं थे तो सुना नहीं था। मैंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात कही थी कि ये केवल पंडितों का एक कंस्पिरेसी एलिमेंट है, कंसेक्रेशन और प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा बस एक ही होती है, प्रेम से जुड़ना। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कोई प्राण नहीं, प्रेम ही प्राण को पैदा करता है। तो वो अगर हमारे अंदर पैदा हो जाएगा प्रेम का एलिमेंट, तो फिर तो बातें होती हैं और बातें सार्थक होंगी, बातें दिशा वाली होंगी, बातें ऐसी नहीं होंगी केवल फैंटेसी वाली, कल्पना वाली बातें नहीं होंगी जो अपरूट करती हों, कहीं ले न जाती हों। वही बॉर्डर लाइन बड़ी थिन है और उसी को डॉक्टर कृष्णदत्त अच्छे से समझा सकते हैं कि कब वो हेलुसिनेशन में चली जाती है और कब वो ठीक दिशा में जाती है, विजन्स की दिशा में। अब कोई किसी मूर्ति से बात कर रहा है, बेशक कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि काली मुझसे बात करती, तो क्या कहेंगे? विक्षिप्त थे या सचमुच में बात करती थी? रोमिया रोला ने जब उनकी बायोग्राफी लिखी है, उसने लिखा है कि अगर ये पश्चिम में होते तो निश्चित पागल खाने में डाले गए होते। भारत में लोग इन चीज़ों में भरोसा करते हैं तो उनका चल गया, लेकिन वहाँ चलने वाला नहीं था, उनकी ज़िंदगी असाइलम में बीतती। यहाँ समझदार लोग थे, बातें समझ ली। लेकिन अगर रामकृष्ण का जीवन देखें तो उनके जीवन में एक रोशनी है, और जो वो बातें कर रहे हैं वो पागलपन की तो हैं ही नहीं, वो बातें तो बड़ी ही सुलझी हुई, सुधरी हुई, स्पष्ट बातें हैं। वो ज्ञान जो उतर रहा है वो बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर है। अब एक व्यक्ति बातें तो करे मूर्ति से, लेकिन इररेलेवेंट, अनर्गल, जिनका कोई मतलब नहीं, अपनी ही एक दुनिया, तो हमको हेलुसिनेशन और एबनॉर्मलिटी पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन है। हो सकता है वैसा, वो कहेगा कि मेरी बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत में जो क्लैरिटी है, मैसेज जो है, वो कुछ है या नहीं, मैसेज आना पड़ेगा। जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एक वक्त में रिसर्च की, ये जुंग के वक्त की बात है, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब को शायद पता हो, तो वो अमेरिका के कुछ जंगलों में गए जो जहाँ रेड इंडियंस रहा करते थे जंगल्स में। तो उन ट्राइबल इलाकों में उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति का अपना एक पेड़ होता है, वो हर व्यक्ति अपना एक पेड़ बना लेता है। वो जंगल के लोग हैं और वो पेड़ से ऐसे ही बातें करते हैं जैसे इंसान से बात करते हैं। कोई बात हुई, वो कहा है कि देखो ऐसा ऐसा है। कोई उनका रिश्तेदार, उनका प्रिय व्यक्ति बाहर गया हुआ है, वो उससे कह आए कि देखो परेशानी हो रही, उसको भेज देना, उससे कह देना कि। तो पहले जब उसने सुना तो उसको लगा ये बिल्कुल पागलपन है ऐसा, लेकिन फिर उसने देखा कि जो लोग कह रहे हैं वो हो रहा है। जैसे कोई कम्युनिकेशन की कोई चेन है जो कहीं जुड़ी हुई है। व्यक्ति जाके कह आता है कि अब बच्चे को बुखार बहुत आ रहा है, कोई दवा तो समझ में आ नहीं रही है, अब आप ही देख लेना, उसका बुखार उतरने लग गया। कोई बाहर गया था, काफ़ी दिन से आया नहीं था, आदमी अपने पेड़ के पास गया कि काफ़ी दिन हो गए और घर में देखो बीमारी भी है और कुछ और ज़रूरतें भी हैं, उनसे कहो जल्दी आ जाएं। तो अगले दिन वो आदमी आ गया। तो उसने इस पर शोध किया, जो मनोवैज्ञानिक था, उसकी टीम थी, उन लोगों ने शोध किया। तो उनको लगा कि इन्होंने एक कम्युनिकेशन का जो साइकिक प्लेन है कहीं ना कहीं से एक्टिव कर लिया है अपने कन्विक्शन के चलते हुए, लेकिन वो यथार्थ में हो रहा था। अगर वो बिल्कुल कल्पना में चले तो विक्षिप्तता में ले जा सकता है। तो इसलिए बड़ा ही माइन्यूट डिस्क्रिप्शन है। अब जैसे कि आप मूर्ति से बात करें और मूर्ति के अनंत श्री तो ऐसा कहते हैं, अनंत श्री ने तो ये कहा, अनंत श्री ने कहा है कि आप तो बेवकूफ़ हैं। मूर्ति तो आपसे बोलेगी, क्योंकि आपका दिमाग कुछ भी बोलेगा। और लेकिन क्या अनंत श्री ने ऐसा कहा होगा, या आकर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया आपने ऐसा कहा,
और अगर कभी मूर्ति सचमुच में वो कह दे जो मैंने कहा, तो आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया, उसमें सिम इंस्टॉल हो गया है, नेटवर्क एरिया में आ गई है। या कभी मूर्ति आपको वो कह दे और आप अनंत में बैठें आकर और मैं बोलना शुरू करूं और वही बोलना शुरू कर दूं, तो आप समझ जाइए कि मूर्ति से आपका चैनलाइजेशन बन गया है। इट पॉसिबल है। लेकिन आम तौर से जो लोगों को होता है वो अपनी ही मनगढ़ंत चीज़ें, अपनी ही दुनिया की चीज़ें। एक सज्जन थे, उनसे हनुमान जी की मूर्ति बात करती थी, सेंसफुल कोई बात नहीं करती थी। हनुमान जी कह देते थे कि रात के 2 बजे अब बंधन लगाओ आके मुझे, तो वो 2 बजे चले जाते थे, वो लाल बंधन की मूर्ति पोतते हैं, 2:30 बजे वो मूर्ति पे बंधन लगा रहे हैं। कभी हनुमान जी कह देते थे ये करो, कभी हनुमान जी कह देते वो करो। मैंने उनसे पूछा, वो सज्जन मेरे पास आते थे, मैंने कहा कि कोई सेंसफुल बात कभी कहते हैं हनुमान जी? मतलब इतनी सारी बातों में मुझे कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा अभी तक, जिससे तुम्हारे जीवन को कोई दिशा मिली हो या तुम्हारे जीवन को कोई रोशनी मिली हो, कोई तुम्हारा पथ प्रदर्शन हुआ हो। कुछ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये ऐसी चीज़ें जो भारतीय जनमानस में टोटके की तरह, रिचुअल की तरह सभी के सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, वो हम बातचीत में सुनने लग सकते हैं। वो हेलुसिनेशन का वर्ड सक्रिय हो जाता है। अगर वार्तालाप होगा और उससे कुछ अवेकनिंग आएगी, उसकी पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन उसको बहुत सजगता से पता लगाना पड़ेगा। अगर मार्गदर्शन मिला है और वो बिल्कुल ठीक दिशा में गया है तो मार्गदर्शन मिला है।